हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे तरह के केक खाए भी होंगे और साथ ही साथ घर पर उन्हें बनाया भी होगा। यूजुअली केक बनाने में हम मैदे, आटे, बिस्किट इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम एक अलग तरह का केक बनाने जा रहे हैं जो कि बचे हुए रस्क से हम बनाएंगे। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम राशन के साथ रस्क ले आते हैं टी टाइम के लिए, लेकिन वो रस्क कभी कभी बच जाते हैं, पैकेट में वैसे ही पड़े रह जाते हैं, कभी कभी तो सिल भी जाते हैं और फिर बच्चे इन्हें कम ही पसंद करते हैं क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो उतना मीठा नहीं होता, इनका टेस्ट फीका होता है, तो इसीलिए बच्चे भी इन्हें नहीं खाते हैं। तो आज हम देखेंगे उन्हीं बचे हुए रस्क से किस तरह से एक सुपर टेस्टी केक बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही कम और घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, जिसके लिए आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो तो आप सामने देख ही रहे हैं, वो है रस्क। रस्क के अलावा और क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, आइए हम देखते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हमें पाउडर्ड शुगर चाहिए होगा, गार्निशिंग के लिए थोड़े से टूटी फ्रूटी और मैंने थोड़े से काजू के टुकड़े भी लिए हैं, और इसके साथ ही आपको जिस फ्लेवर का केक बनाना है उस फ्लेवर का आपको एसेंस लेना है। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस लिया है। यहाँ हमें 1/3 कप रिफाइंड ऑयल चाहिए होगा जिसमें कोई स्मेल ना हो। इसके लिए एक और जो घर में ही मिलने वाला इंग्रेडिएंट है वो है गाढ़ा दूध। कभी कभी ऐसा होता है कि दूध जो होता है वो हम बार बार उबालते हैं और उबालते उबालते वो गाढ़ा हो जाता है, कोई उसे पीना पसंद नहीं करता और वैसे ही वो फ्रिज में पड़ा रहता है। तो इसी गाढ़े दूध को हम आज इस केक में यूज करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो केक टिन है उसे हम ग्रीस कर लेते हैं। इसमें आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल करके इसे ग्रीस कर लीजिए। इसे मैदे से डस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैदे का हम बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करने वाले हैं, इसीलिए मैदे से डस्टिंग भी हमें इसमें नहीं करना है। ऑयल से ग्रीस करके इसे आप साइड पे रख दें। तो आइए अब हम चलते हैं केक बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर केक के बैटर के लिए सबसे पहले हमें रस्क जो है उनका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर हम रस्क को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इनकेस थोड़ा बहुत अगर रस्क आपके पास कम है तो अगर आपके पास ब्रेड रखे हुए हैं तो वो भी आप ले सकते हैं इसमें, या फिर 2 से 3 चम्मच आप आटा भी इसमें मिला सकते हैं। आटा भी एक हेल्दी वर्जन है तो आप आटा इसमें थोड़ा बहुत मिला सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा इसमें ना डालें। तो इस तरह से हमने सारे रस्क को टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब ब्लेंडिंग जार में हम बैचेस में इसे पीसेंगे। इसे पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़ी ही देर में ये पिस करके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पहला बैच जो है ये तैयार हो गया है। देखिए ये बिल्कुल पाउडर है। अब ये जो बचा हुआ रस्क है इसे भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमने जितना भी रस्क था हमारे पास वो हमने पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो आइए अब इसे हम साइड में रख देते हैं। केक का बैटर जो बनाना है उसके लिए जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम मिक्स करना शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। इसमें हमें सबसे पहले 1/3 कप जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया है वो हम डाल देंगे। इस रिफाइंड में हम 3/4 कप शुगर पाउडर डालेंगे, जो चीनी हमने पीस कर तैयार की थी। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे विस्कर से अच्छी तरह से हमें विस्क करना है। जब तक ये थोड़े से क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए तब तक हमें इसे विस्क करना है। तो इसमें करीब 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और साथ ही साथ ये थोड़े से क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। अब हम इसमें आगे मिलाएंगे जो गाढ़ा दूध हमने रखा था वो हम इसमें मिलाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो गाढ़ा दूध है उसमें मलाई भी आपको नजर आ रही है। इसे आपको ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। ये जब हम इसमें विस्कर के साथ इसे फेंटेंगे तो ये अपने आप ही ये सारी चीजें घुल जाएंगी और जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ ही आपको नजर आएगा। तो ये हमने 1/2 कप लिया है, उसमें हमने पूरी तरह से इस कप को 1/2 कप को इस मलाई से भर लिया। अब इस गाढ़े दूध को भी हम इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये स्मूथ हो रहा है। जो मलाइयों की जो गांठें हमें नजर आ रही थी वो अब नजर नहीं आ रही हैं। तो इसी तरह से फेंटते फेंटते ये अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा। 1 से 2 मिनट तक इसे भी आपको फेंटना है अच्छे से। अब इस बैटर में हमें रस्क का पाउडर मिलाना है जो हमने पीस करके तैयार किया था। अब हमें नापना है कि रस्क का पाउडर हमारा कितना है और इस केक के लिए हमें कितने रस्क पाउडर की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 1 कप ये पाउडर है और इसके साथ ही ये थोड़ा सा पाउडर और बचा है, लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर पाउडर और बचा है, ये भी हम इसी में मिला देंगे। तो यहाँ पर जो रस्क पाउडर है हमारे पास वो है 1 कप और थोड़ा सा 1.5 टेबल स्पून रस्क पाउडर और एक्स्ट्रा है, वो भी हमने इसी में मिला दिया है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या मिलाना है। अब हमें इसमें
अब हमें इसमें वनीला पाउडर मिलाना है। जी हाँ, वही पाउडर जिससे आप कस्टर्ड बनाते हैं। यहाँ पर मैं वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास यदि कोई और फ्लेवर का है तो आप वही डाल सकते हैं। अगर आपको ये केक चॉकलेट फ्लेवर का बनाना है तो ये जितना मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है उतना ही आप इसमें चॉकलेट पाउडर या फिर कोको पाउडर इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से रस्क पाउडर में मिला देंगे और यहाँ पर इसके बाद बैचेस में हम 3 बार में इस पूरे पाउडर को हम इसमें मिक्स करेंगे। बीच में यदि ये जो बैटर है ये थोड़ा सा मुझे थिक लगेगा तो यहाँ पर हम गाढ़ा दूध डालेंगे और साथ ही साथ लास्ट में बैटर को स्मूथ करने के लिए हम प्लेन दूध भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है पूरी तरह से डिपेंड करेगी कि ये बैटर जो है उसकी थिकनेस कितनी है। तो अभी हमने सिर्फ 1 ही कप गाढ़ा दूध डाला है। अब यहाँ पर दूसरा बैच हम डालेंगे रस्क और वनीला पाउडर जो हमने मिला करके रखा है उसका। अब आप देख सकते हैं अभी लास्ट वाला बैच बचा हुआ है और ये जो बैटर है ये काफ़ी थिक हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसे लिक्विड करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर फिर से जो हमारा बचा हुआ गाढ़ा दूध है वो हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास गाढ़ा दूध बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप सिर्फ ½ कप गाढ़ा दूध डालिए और बाकी जो है बैटर को स्मूथ करने के लिए आप प्लेन दूध जो कि रूम टेम्परेचर में होना चाहिए वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये ½ कप गाढ़ा दूध मैं और इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इस बैटर को और हम अच्छे से फेंटेंगे। यहाँ पर जो लास्ट बैच हमारा बचा हुआ है रस्क पाउडर का वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी भी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ये डालने के बाद थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। इस बैटर को मिक्स करने से पहले हमें एक काम और करना है। इस बैटर को मिक्स करने से पहले आइए हम गैस पर कढ़ाई रख देते हैं जिसमें हमें इस केक को बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है और इसे लो फ्लेम में हम गैस पर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टिन है जो हमने ग्रीस करके रखा है जिसमें हमें केक बेक करना है वो आसानी से इसमें आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ हमें और करना है, इस टिन को रखने से पहले हमें ये जो रिंग है वो यहाँ पर नीचे रख देना है ताकि कढ़ाई और ये जो हमारा केक टिन है उसमें एक डिस्टेंस बना रहे। और इस कढ़ाई को हम किसी थाली से ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब आइए हम जल्दी से अपना बैटर रेडी कर लेते हैं। अब ये जो मैंने लास्ट बैच जो पाउडर का मिलाया था इसे हम अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और भी ज़्यादा थिक हो गई है। तो यहाँ पर हमें अब प्लेन दूध मिलाना है, वो भी हम ½ कप लेंगे। प्लेन जो दूध है रूम टेम्परेचर में हमने ले लिया है। अब इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पहले हमने आधा दूध डाल दिया। अब पहले बैटर को हम मिक्स कर लेंगे, देख लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। यहाँ आधा जो दूध है ये भी मिक्स हो गया, फिर भी अभी भी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक है। ये जो बैटर है उतनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हमें नहीं चाहिए। जैसे कि हम मैदे का जो केक बनाते हैं उसमें जो फ्लो होता है बैटर का वो बिल्कुल रिबन की तरह होता है। जब वो नीचे गिरता है तो बिल्कुल रिबन की तरह वो नजर आता है, लेकिन यहाँ पे हमें उस तरह का रिबन की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। ये बैटर थोड़ा सा हमें थिक ही रखना है। और ये जो अभी यहाँ पर है देखिए इस तरह से ये गिर रहा है बैचेस में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इस केक के लिए ये जो कंसिस्टेंसी है, जो बैचेस में ये लिक्विड गिर रहा है, नीचे बैटर गिर रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे फेंटना भी यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें मिलानी हैं। अब हमें लास्ट में 2 चीज़ें और मिलानी हैं। पहला है वनीला एसेंस और यहाँ पर वनीला एसेंस के साथ हमें 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है। हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। ये स्पून जो है वो ½ टीस्पून मेजरमेंट का है, इसीलिए हम 2 चम्मच मतलब कि 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। फाइनली इस बैटर में हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। एक बार फिर से इन चीज़ों को हम मिला देंगे। वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर जो हमने लास्ट में डाला था उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये जो टूटी फ्रूटी और थोड़े से काजू के जो पीसेस हैं इसमें, उसमें मैंने मैदा नहीं डाला है बल्कि इसमें भी थोड़ा सा शुगर पाउडर मैंने डाल करके इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो बैटर है ये इस टिन में डाल देंगे। तो सारे बैटर को मैंने टिन में डाल दिया। अब बैटर के ऊपर हम जो हमारे पास ये जो टूटी फ्रूटी है, थोड़े बहुत काजू के पीसेस हैं, वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे। और इस तरह से हमारा केक बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। थोड़ा सा इसे टैप कर दीजिए ताकि जो अंदर कुछ बबल्स होंगे तो वो भी रिलीज हो जाएंगे। अब हम इस टिन को कढ़ाई के अंदर रखेंगे और 30 to 35 मिनट्स के लिए इसे कंटिन्यूस बेक होने देंगे। बीच में आप इसका ढक्कन खोल करके ना देखें। तो आइए अब इसे हम कढ़ाई में रख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो केक टिन है इसे मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसे किसी ऐसे बर्तन से ढक दें जिससे कि बिल्कुल भी हवा जो है वो बाहर ना आ सके। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी थाली ढकी है जो कि बिल्कुल इस कढ़ाई के लिए फिट है।
और इसके ऊपर एक मैंने थोड़ी सी भारी सी चीज़ रख दी है, ये छोटी सी लोहे की ओखली है, वो मैंने इसके ऊपर रख दी है। अब यहाँ पर इसके बाद 30 से 35 मिनट तक हमें इसे बिल्कुल भी खोल करके नहीं देखना है। तो आइए अब मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा केक बेक हुआ कि नहीं। अब आप देख सकते हैं केक थोड़ा सा राइस हो चुका है, थोड़ा सा फूल चुका है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। छूने में ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। यहाँ पर नाइफ डाल के आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए नाइफ में बिल्कुल भी बैटर चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये नीचे तक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इस केक टिन को हम अलग निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हमें इसे डीमोल्ड नहीं करना है। ये काफ़ी गर्म है, अगर हम गर्म में ही इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है। इसने जो किनारे हैं, इसके जो साइड्स हैं, वो अपने आप ही अलग हो गए हैं। तो यहाँ पर केक का जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल डाउन हो चुका है। अब ये ठंडा हो गया है। अब देखिए साइड्स जो हैं, इन्हें मैंने अभी चाकू से अलग भी नहीं किया है, लेकिन ये केक जो है साइड से खुद ही अलग हो गया है। फिर भी हम चाकू से थोड़ा सा इसे अलग कर लेते हैं और इस प्लेट में केक को थोड़ा सा अपसाइड डाउन करके आप टैप कीजिए तो ये केक खुद ब खुद निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पीछे का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा है, ना तो जला है और बिल्कुल सब तरफ से एक जैसा ये बेक हुआ है। और यहाँ पर ये काफ़ी सॉफ्ट है, छूने से ही पता चल रहा है कि ये कितना सॉफ्ट बना है केक हमारा, जबकि हमने इसमें कोई बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ बेकिंग पाउडर से ही हमने इस केक को बनाया है। अब इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। टी टाइम के लिए ये केक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों को तो ये इतना पसंद आता है, उन्हें पता ही नहीं चलता खाते वक्त कि ये रस्क से बना हुआ केक है। अब इस तरह से थोड़े से मोटे स्लाइसेस इसके हम करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये कच्चा रह गया है या पका नहीं है, ऐसा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं आपको एक केक का पीस निकाल करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बेक हुआ है, इसकी जाली बनी है, कहीं से भी बीच से दबा नहीं है या कच्चा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही फ्लफ़ी है, बहुत सॉफ्ट है और खाने में तो इसका टेस्ट जो है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप एक बार ज़रूर इस केक को ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को इस केक का टेस्ट जो है वो बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे केक पीसेस मैंने काट लिए हैं और इनको थाली में इस तरह से सजा दिया है। मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर कितना सॉफ्ट नज़र आ रहा है। ये इतना सॉफ्ट है कि खाते ही आपके मुंह में ये घुल जाएगा। तो ये जो केक है ये आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली के मेम्बर्स को खिलाएं और अपने जो अनुभव है वो मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसी तरह की एक और इनोवेटिव रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।